कृपया ध्यानपूर्वक सुने। योग के 8 अंग बताए गए थे। योग के 8 अंगों में से 2 अंग व्यवहार की शुद्धि के लिए हैं, बाकी 6 अंग ध्यान, उपासना, मेडिटेशन के लिए हैं। तीसरा अंग आसन है, सुबह आपको बतलाया गया था। चौथा प्राणायाम है, वो भी बताया गया। पांचवा अंग कौन सा है? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का अर्थ सुनिए। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्य बंद कर देना। जब ईश्वर का ध्यान करना हो तब इंद्रियों से कोई कार्य नहीं लेना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इनके विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। इंद्रियों की व्यवस्था ये है कि इंद्रियां केवल एक एक विषय का ही ग्रहण करती हैं, अपने अपने निश्चित विषय को ही ग्रहण करती हैं, दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करती। जैसे आंख, नेत्र इंद्रिय, यह केवल रूप विषय को ही ग्रहण करेगी, गंध को ग्रहण नहीं करेगी। नासिका इंद्रिय केवल गंध को ग्रहण करेगी, वो रस का ग्रहण नहीं करेगी। रसना इंद्रिय रस का ग्रहण करेगी, वो और कोई काम नहीं करेगी। तो 5 इंद्रियां अपने अपने एक एक निर्धारित विषय का ही ग्रहण करती हैं। जिन जिन वस्तुओं में रूप, रस, गंध आदि गुण होंगे, उन वस्तुओं का ग्रहण, अनुभव, ज्ञान इंद्रियों से हो जाएगा। जिन वस्तुओं में रूप, रस, गंध, शब्द आदि गुण नहीं होंगे, उन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ। ठीक है। अब ये बताएंगे, क्या ईश्वर में रूप गुण है? नहीं। नहीं है। तो रूप गुण कौन सी इंद्रिय से जाना जाता है? आँखों से। आँख से। इसलिए आँख का कोई काम नहीं है। ईश्वर को जानने देखने के लिए आँख की कोई उपयोगिता नहीं है। तो प्रत्याहार में कहा आँख बंद रखो, आँख का काम बंद। ईश्वर आँख से नहीं दिखाई देता, उसमें रूप नहीं है। क्या ईश्वर में रस गुण है? नहीं। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा। तो ये गुण कौन पकड़ती है इंद्रिय? जिह्वा। रसना। कौन सी इंद्रिय? रसना। रसना से ये रस गुण को पकड़ा जाता। तो ईश्वर में रस गुण है नहीं, तो रसना का कोई उपयोग नहीं हुआ। ईश्वर को जानने में रसना इंद्रिय का कोई उपयोग नहीं। क्या ईश्वर में कोई गंध, सुगंध, दुर्गंध है क्या? नहीं। तो नासिका का कोई उपयोग नहीं। क्या ईश्वर में कोई स्पर्श है? नहीं। ठंडा, गरम ईश्वर ऐसा है क्या? तो त्वक इंद्रिय का भी कोई काम नहीं। क्या ईश्वर कोई ध्वनि है? क्या साउंड है हम कान से सुन लेंगे? नहीं। ऐसा भी नहीं। इसलिए पांचों इंद्रियों के 5 विषय ईश्वर में नहीं है, तो इंद्रियों का काम बंद। इसका नाम है प्रत्याहार। बोलिए, समझ में आया? हाँ। ये है 5वां अंग 8 में से। तो जब ईश्वर का ध्यान करना हो तब सारी इंद्रियों के काम बंद कर देंगे। यदि इंद्रियों के काम चालू रहेंगे तो हम बाहर की वस्तुओं का तो ग्रहण कर लेंगे, ईश्वर छूट जाएगा। ईश्वर अंदर से जाना जाएगा, अंदर से ईश्वर की अनुभूति, चिंतन, मनन आदि आदि अंदर से होगा, मन से और आत्मा से। इसलिए जब ईश्वर का ध्यान करना हो तो मन और आत्मा से करेंगे।
इंद्रियों से नहीं करेंगे। ये हुआ प्रत्याहार। सातवां अंग नहीं, ये तो पांचवा था, छठा पांचवा पांचवा था। आगे है छठा अंग। छठा अंग है धारणा। सूत्र बोलिए। देशबंधः देशबंधः चित्तस्य चित्तस्य धारणा। धारणा। ये छठा अंग है योग का। 8 में से महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में तीसरे पाद में, तीसरे चैप्टर में पहला सूत्र है, देशबंधश् चित्तस्य धारणा। इसका अर्थ है कि देश, देश का मतलब स्थान। हमारे शरीर में कोई भी एक स्थान, उसका नाम है देश। वैसे चालू भाषा में देश का मतलब होता है भारत, चीन, जापान, अमेरिका, कंट्री, वो अलग बात है। यहाँ दर्शन शास्त्र में देश का अर्थ होता है स्थान। चाहे वो 1 मिलीमीटर भी स्थान हो, उसका नाम भी देश है। तो मस्तक हो, नासिका हो, कंठ हो, हृदय हो, नाभि हो, कोई भी स्थान हो, उसका नाम है देश। सूत्र में अगला शब्द है बंधः। इसका अर्थ है बांधना, बांध देना, स्थिर कर देना। देश बंधः, किसी स्थान पर बांध देना, स्थिर कर देना। किसको? अगला शब्द है चित्तस्य, चित्त को, मन को। देश बंधः चित्तस्य, अपने मन को शरीर में किसी भी एक स्थान पर बांध देना, स्थिर कर देना, इसका नाम धारणा। मन को शरीर में कहीं भी एक स्थान पर टिका दो, ये धारणा है। बोलिए, धारणा समझ में आई? तो अधिकांश लोगों को यहाँ मस्तक में मन एकाग्र करने में सुविधा होती है, आसानी यहाँ लगती है बहुत सारे लोगों को। किसी को हृदय में भी अच्छा लगता है, किसी को और जहाँ नाभि में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहीं अपने मन को केंद्रित करें, उसका नाम होगा धारणा। तो ये अपनी अपनी सुविधा की बात है, जिसको जहाँ ठीक लगे अपने मन को वहीं स्थिर करें। ये छठा अंग हो गया। 7वें नंबर पर है ध्यान। ध्यान की परिभाषा बोलिए मेरे साथ। तत्र तत्र प्रत्यय प्रत्यय एकतानता एकतानता ध्यानम। ध्यानम। ये सूत्र भी महर्षि पतंजलि का है, योग दर्शन, तीसरा चैप्टर, सूत्र 2। इसमें ध्यान की परिभाषा बताई। तत्र का मतलब वहाँ, कहाँ? जहाँ धारणा बनाई थी वहाँ। तो जहाँ पर हमने धारणा बनाई अर्थात मन को एकाग्र किया, स्थिर किया, उस स्थान पर अब क्या करना? प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय का अर्थ है विचार। प्रत्यय का अर्थ क्या है? विचार। एकतानता, लगातार प्रवाह बना रहे। विचार का प्रवाह लगातार बना रहे, एक ही विचार लगातार बना रहे, बीच में दूसरा विचार नहीं घुसना चाहिए, इसका नाम है ध्यान। तो जिसका ध्यान कर रहे हैं उसी का विचार मन में रहना चाहिए। किसका ध्यान कर रहे हैं हम? ईश्वर का। तो ईश्वर का विचार रहना चाहिए। जैसे हम सुबह भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, ईश्वर का ही विचार करना है। दूसरी बात खाने की, पीने की, घूमने की, शॉपिंग की, स्कूल की, पढ़ाई की, ट्यूशन की, फीस की, कोई नहीं। घर में गैस खत्म हो गई, बच्चे की स्कूल की ट्यूशन फीस भरनी है, वो कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, सब बंद। केवल ईश्वर का ही विचार मन में रहना चाहिए। उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी के गुणों का विचार, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना, चाहे सीधी सादी भाषा में और चाहे मंत्रों के जप के रूप में, जैसे भी करो, ईश्वर का ही विचार मन में रहना चाहिए। दूसरा विचार नहीं आने देना चाहिए, इसका नाम है ध्यान। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ। तो ये 7 अंग हो गए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। क्योंकि ईश्वर के ध्यान के लिए इंद्रियों के कार्य बंद करने हैं, इंद्रियों की उपयोगिता नहीं है, इसलिए प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों के कार्य बंद कर दें। सभी इंद्रियों से सब काम बंद कर देंगे।
और ईश्वर का ज्ञान, विचार, चिंतन, मनन मन से होता है, इसलिए मन का काम शुरू करेंगे और मन को शरीर में किसी एक स्थान पर मस्तक, नासिका, कंठ, हृदय, नाभि आदि जहाँ आपको ठीक लगे किसी भी एक स्थान पर अपने मन को स्थिर कर देंगे। ये धारणा कहलाएगी। अर्थात उस स्थान को अपनी अंतर्दृष्टि से देखें। मन को वहाँ स्थिर करने का अभिप्राय क्या है? अंतर्दृष्टि से उस स्थान को देखें। और जब मन वहाँ टिक जाए तब अगला कदम ध्यान की तैयारी, और उस तैयारी में वो दो बातें अपने मन में सोचिए। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जब आप अंधेरे की स्थिति देखेंगे तो साथ में दूसरी चीज़ शून्य आकाश भी दिखाई देगा। खाली खाली स्थान, अंधेरा और खाली स्थान, ये दो चीज़ें अपने मन में देखिए। जब आप अंधेरे को और खाली स्थान को देखेंगे तब जिस स्थान पर आपने मन को टिकाया था, धारणा वाला स्थान, वो भी हल्का पड़ जाएगा और अंधेरा और वो खाली स्थान, ये दो मुख्य हो जाएंगे। इन दो को फिर देखें और फिर इस पूरे आकाश में ऐसा विचार करें, एक ईश्वर सब जगह उपस्थित है। जैसा कि हम सिद्धांत रूप में पहले समझ रहे थे, दिन में हमने इस विषय पर चर्चाएं की, कल भी और आज भी, कि ईश्वर एक है, वह सब जगह रहता है, निराकार है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। कम से कम ये 5 बातें ईश्वर के संबंध में अपने मन में रखनी चाहिए। ये ध्यान की तैयारी हो गई। अब यही ईश्वर का ही विचार लगातार मन में बना रहे, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। दूसरा विचार मन में नहीं आने देंगे, नहीं लाएंगे, क्योंकि मन जड़ वस्तु है, हम चेतन आत्मा हैं। हमारी इच्छा के बिना कोई विचार मन में नहीं आ सकता। अब हम मंत्र का अभ्यास करेंगे। वही पहले वाला मंत्र, ओम आनंदः, इसे मैं लंबे स्वर से गाकर बोलता हूँ। कृपया आप पहले सुने, बाद में दोहराएं। ओम आनंदः। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है, हमें भी हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। ओम आनंदः। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है, हमें भी हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। ओम आनंदः।
हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। एक मंत्र से हमने ईश्वर का ध्यान किया। अब दूसरे मंत्र से जप का अभ्यास करेंगे। मंत्र है ओम न्यायकारी। इसको भी मैं लंबे स्वर से गाकर बोलता हूँ, पहले आप सुने, बाद में दोहराएं। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी है। हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी है। हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी है। हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी है। हमें भी हमें न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जैसे सुबह बताया था, आभ्यंतर प्राणायाम 3 बार प्राणायाम करेंगे। पहली बार प्राणायाम आरंभ करेंगे। धीरे धीरे वायु को नासिका से अंदर भर लीजिए। अब अंदर ही मन, अपने अंदर ही शरीर में वायु को रोक लीजिए। मन में पाठ चलता रहेगा, मैं बोलता हूँ, आप सुनते रहिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वायु नाक से बाहर निकाल दीजिए। 8-10 बार सामान्य रूप से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। मन को खाली नहीं छोड़ना है, मन में मंत्र पाठ चलता रहेगा। मैं बोलता हूँ, आप सुनते रहें। ओम न्यायकारी।
हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। दूसरी बार फिर से प्राणायाम करेंगे, अभ्यंतर प्राणायाम। धीरे धीरे वायु नासिका से शरीर में भर लीजिए, अंदर ही रोक लीजिए। मन में पाठ चलता रहेगा। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वायु नाक से बाहर निकाल दीजिए। 8-10 सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, मन में पाठ चलता रहेगा। ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। तीसरी बार फिर से प्राणायाम को दोहराएंगे। धीरे धीरे वायु नाक से अंदर भर लीजिए, अंदर ही रोक लीजिए, मंत्र पाठ सुनते रहिए। ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए। अब सामान्य रूप से श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 3 बार हमने प्राणायाम पूरा कर लिया। इसके बाद अभी आपका श्वास सामान्य हो जाए तब तक 7-8 सामान्य श्वास ले लीजिए। मैं थोड़ा सा और मंत्र पाठ करता हूँ, सुनते रहिए। ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आपके श्वास की गति सामान्य हो गई होगी। अब हम गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। सुबह की तरह से ही या कल की तरह से ही थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप भी दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् तूने हमें उत्पन्न किया उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला श्रेष्ठ मार्ग पर चला वेद मार्ग पर चला वेद मार्ग पर चला ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् इस प्रकार से छोटे बड़े मंत्रों से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। ये बात कई बार लोगों को सताती है कि हम मन में दूसरे विचार नहीं लाना चाहते, फिर भी आ जाते हैं। और कई लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि दिन भर में तो इतने विचार नहीं सताते, जब ध्यान में बैठते हैं तब अधिक आते हैं। इसका उत्तर ये है कि विचार अपने आप नहीं आते, हम चेतन आत्मा मन में विचार लाते हैं। क्योंकि नियम है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं कर सकती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और दूसरी जड़ वस्तु में भी क्रिया को उत्पन्न कर सकती है, करती है। तो मन जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा जड़ मन में विचार उत्पन्न करता है।
विचारों की उत्पत्ति के दो मुख्य कारण हैं। एक है इच्छा और दूसरा है प्रयत्न। पहला कारण क्या है? इच्छा, और दूसरा कारण प्रयत्न। प्रयत्न। तो ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ वस्तु में नहीं होते। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये जड़ वस्तुएं हैं। क्या इनमें इच्छा होती है? नहीं। नहीं। क्या ये स्वयं चल पड़ते हैं? नहीं। नहीं। तो इच्छा और प्रयत्न ये जड़ वस्तुओं के गुण नहीं है, ये चेतन वस्तु के गुण हैं। आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा में इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। और जैसी जैसी इच्छाएं हैं, आत्मा अपनी उन इच्छाओं के अनुसार वैसा वैसा प्रयत्न करता है। तो जब आत्मा इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, तब कोई विचार मन में उत्पन्न होता है। यदि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे मन में विचार आते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यदि हम इच्छाएं करेंगे, उन विचारों को लाने का प्रयत्न करेंगे, तो वे विचार मन में आ जाएंगे। यदि हम उन इच्छाओं को रोक देंगे, उन विचारों को लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो वो विचार मन में नहीं आएंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं और प्रयत्न पर नियंत्रण करें, अपनी इच्छाओं पर संयम रखें। जब ईश्वर का ध्यान करना हो, उस समय केवल ईश्वर की ही इच्छा तीव्र बनाएं। जितनी इच्छा तीव्र होगी, जितनी ईश्वर में रुचि अधिक होगी, उतना ही हम मन में ईश्वर का विचार स्थिर कर पाएंगे। जितनी संसार में रुचि अधिक होगी, उतना ही हम संसार के विचारों को मन में अधिक उठाएंगे। अब दूसरी बात जो ये शिकायत रहती है कि दिन में विचार कम सताते हैं और ध्यान के समय अधिक सताते हैं, ऐसा नहीं है। विचार तो पूरा दिन हम चलाते रहते हैं मन में, परंतु दिन में हमें पता कम चलता है और ध्यान के समय अधिक पता चलता है। इसका कारण क्या? कारण ये है कि दिन में हम और दूसरे कामों में उलझे रहते हैं और दूसरे काम भी साथ साथ करते रहते हैं। तो हमारा बहुत सारा ध्यान अन्य कार्यों में होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम मन में दूसरे विचार भी उठा रहे हैं, जबकि दिन भर भी काम करते समय हम दूसरे विचार भी मन में लाते रहते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान बाहर के कार्यों में बटा रहता है, इसलिए कम पता चलता है। यदि आप ध्यान देंगे, परीक्षण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम दिन भर भी मन में कोई ना कोई विचार लाते रहते हैं। और जब ध्यान में बैठते हैं, उस समय हम बाहर के काम बंद कर देते हैं। इसलिए हमें पूरा अवसर मिलता है ये देखने का कि हमारे मन में कौन सा विचार चल रहा है। इस कारण से ध्यान के समय हमको अधिक पता चलता है कि मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। और जो लोग ध्यान में भी ये प्रयत्न नहीं करते, खोजबीन नहीं करते कि मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, तो उनको ध्यान में भी पता नहीं चलता। विचार चलते रहते हैं और उनको फिर भी पता नहीं चलता कि हमारे मन में कौन सा विचार चल रहा है। तो ये कारण है। मन जड़ है, वो स्वयं कोई विचार नहीं लाता। आत्मा चेतन है, वो विचार लाता रहता है। इस कारण से दिन में पता कम चलता है और ध्यान के समय अधिक पता चलता है। और लोग ये अनुभव करते हैं कि ध्यान के समय अधिक विचार सताते हैं। यदि आप अपना सिद्धांत ठीक कर लेंगे और ये अच्छी तरह समझ लेंगे, बार बार इस बात को दोहराएंगे कि मन जड़ है, इसमें अपनी इच्छा से कोई विचार नहीं आने वाला। हम जैसी इच्छा करेंगे, जैसा प्रयत्न करेंगे, वही विचार मन में उत्पन्न होगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझेंगे, बार बार दोहराएंगे, शायद हजारों बार इस बात को दोहराना पड़ेगा। लंबे समय तक हर रोज़ इस बात को दोहराएं
कि हम मन में विचार लाते हैं और कोई नहीं लाता, तो लंबे समय के बाद, कई वर्षों के बाद आपको ये बात प्रत्यक्ष हो जाएगी, स्पष्ट अनुभव में आएगी कि मन में सारे विचार आप ही उठाते हैं, दूसरा कोई विचार नहीं उठा रहा। कभी कभी बैठ करके प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें। चुपचाप कमरे में एकांत में बैठ जाएं और अपने आंख बंद करके, सारी इंद्रियों के कार्य बंद करके अपने मन को देखें, कहाँ से विचार आ रहा है। चुपचाप शांत होकर के, इच्छा कोई ना करें, और केवल ये देखें, ऑब्जर्व करें कि मन में विचार कहाँ से आ रहा है। तो कुछ ही सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा कहीं से भी कोई विचार नहीं आ रहा। इस प्रयोग से आपको समझ में आ जाएगा कि मन में विचार स्वयं नहीं आते, हम लाते। तो बार बार इस सिद्धांत को दोहराएं, ऐसे ऐसे प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो आपको पता चल जाएगा। तब आपका विश्वास बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी और धीरे धीरे आप मन पर नियंत्रण कर लेंगे। तो सुबह भी शाम को भी दोनों समय ईश्वर का ध्यान करें, प्रतिदिन अभ्यास करें, कम से कम 15-20 मिनट, अधिक आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितनी इच्छा हो, रुचि हो, समय हो, अभ्यास अवश्य करें। तो अब समय के अनुसार यहाँ विराम देंगे। इसी स्थिति में आंखें बंद रखते हुए शांति पाठ करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका इतना ही प्रयोजन है, इतना ही कारण है। दोनों हाथ जोड़ेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में एक दूसरे को नमस्ते करेंगे। धन्यवाद।